नीट स्ट्रैटेजी 2025। आप सब स्टूडेंट्स अभी मोस्टली यही सब सर्च कर रहे होंगे और काफ़ी स्टूडेंट्स को उनका रिजल्ट भी मिल गया होगा। आई मीन वन परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर यू, बट some students might still not have find out their own strategy. तो अब क्या करें? Don't worry, I have the solution for you. Right now, you need to focus on these 4 parameters: syllabus, schedule, revision and mock test. ये 4 पिलर्स ही फिलहाल आपकी ज़िंदगी में मायने रखने चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर इस वीडियो में लिंक पोस्ट कर दूंगी जहाँ पर मैंने एक वीडियो आपकी लास्ट मंथ पोस्ट की है, विच इज़ लास्ट 6 मंथ स्ट्रैटेजी, जहाँ पर मैंने सिलेबस ये वाला डाला है प्लस सोर्सेज डाले हैं और वेटेज डाली है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इफेक्टिव स्टडी प्लान ये मैं आपको उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देखो, टाइम टेबल नहीं चेंज हो सकता। जो भी टाइम टेबल मैंने आपको प्रोवाइड किया है या बाकी टीचर्स ने किया है बच्चे, इट इज़ एक्टिंग एज अ टेम्पलेट। वो तो टेम्पलेट की तरह ही काम कर रहा है। आपको इसके अंदर खुद से मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी आपके हिसाब से। अब ऐसी मॉडिफिकेशंस नहीं करनी है कि तुमने स्टडी टाइम को रिड्यूस कर दिया। ऐसी मॉडिफिकेशंस करनी है जो कि तुम अपनी बॉडी के हिसाब से, तुम्हारे टाइम के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से तुम्हें सूटेबल रहे और उसके साथ तुम मैक्सिमम आउटपुट दे सको। ठीक है, हमारे पास कहने के लिए सिर्फ 5 मंथ्स हैं। ठीक है, और आपको लाने हैं 680 प्लस मार्क्स। ईजी तो नहीं होने वाला है, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर इस सब चीज़ों को साइड रखकर सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस आप यहाँ रखते हो कि मुझे कैसे स्कोर करना है इतना, तो वो चीज़ आपकी डेफिनेटली पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पढ़ाई के जो स्लॉट्स हैं वो कम से कम 3 स्लॉट्स आपके पढ़ाई के होने चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आपके 4 पिलर्स, जिसमें सबसे पहला है आपका सिलेबस। सिलेबस इज़ वेरी एसेंशियल। अगर इस टाइम पे तुम सिलेबस ढंग से नहीं देख रहे हो और तुम कुछ और चीज़ें कर रहे हो जो सिलेबस से हट चुकी हैं, तो फिर तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज़, उसको ट्रैक भी करना। जितना कर चुके हो उसकी रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िलहाल अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो तो तुम सब भूलते जाओगे। तुम जो इतने स्लॉट्स में अपनी वीडियोस देख रहे हो, उसका रिवीजन होना इज़ वेरी एसेंशियल। मैं हर बार कहती हूँ, प्लीज़ माइक्रो नोट्स बना लिया करो। ठीक है, यू कैन यूज़ दोज स्टिकी नोट्स, उनको लगाओ, उनके ऊपर शॉर्ट में, क्रिस्प में वो सब चीज़ें लिखो और उसको फॉलो करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, विच इज़ MCQs, PYQs एंड डायग्राम्स। इस वीडियो के एंड में आई हैव अटैच्ड वन बुक, जो कि जहाँ पर आपके 35 ईयर्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप उसको बाय कर सकते हो और आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसको अच्छे से लर्न कर सकते हो। तो वहाँ से आपके PYQ रिवाइज हो जाएंगे। डायग्राम्स, जब आप बायो की बात कर रहे हो, डायग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं। ऑल्सो डिनर एंड देन स्लीप टाइम। देखो, अपने स्लीप टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि अगर नींद ढंग से नहीं लोगे तो पढ़ ढंग से नहीं पाओगे। तुम्हें स्ट्रेस को भी दूर रखना है, समझ रहे हो। अब अगर मैं उन बच्चों की बात करूं जिनका अभी लेवल बहुत लो है और तुम चाहते हो कि तुम इन 5 महीनों में कैसे वहाँ तक पहुँच पाओगे, तो देखो, मेरे पास कोई जादू की तरकीब तो है नहीं जो मैं तुम्हें बता दूंगी और वो चीज़ हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ आप कर सकते हो वो है टू फाइंड आउट कि सबसे पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक चैप्टर्स जो हैं वो आपको क्लियर करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, द चैप्टर्स जिनकी वेटेज ज़्यादा रहती है। ठीक है, ये देखो, एक तो वो होते हैं जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और एक ऐसे चैप्टर्स हैं जो हम कह सकते हैं रटने वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है, जिससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप एक बार ये डायरेक्ट क्वेश्चंस वाले चैप्टर्स को कवर कर लो, जहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये मार्क्स तो आपके आने ही आने हैं ना। यहाँ इस वाले टॉपिक से ये वाला एस्पेक्ट अगर तुम कवर कर लेते हो तो तुम्हारे 150 प्लस मार्क्स तो यहीं बन जाएंगे,
क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस इससे आने वाले हैं। फिर आप उनको फॉलो करो जिसकी वेटेज ज़्यादा है। अगेन जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इस चीज़ को रख दिया था कि किस चैप्टर की वेटेज कितनी है, कहाँ से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आपका एनिमल किंगडम, वहाँ से आपका सेल डिवीजन, सेल साइकिल, ठीक है, आपका सेल वाला चैप्टर। तो ऐसे जो भी चैप्टर्स हैं जहाँ पे आपकी क्वेश्चंस ज़्यादा आने की फ्रिक्वेंसी है उसको ढंग से कवर करो। सेम गोज़ विद फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि ईजी है, कवर कर सकते हो, कुछ रटने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं तो आपके लिए सही रहेगा। तो आपका एक बेसिक बन जाएगा स्लैब कि भाई 150 से 200 तक नंबर मेरे यहीं से आ रहे हैं। उसके बाद चाहे आप वन शॉट वीडियो देखना चाहते हो तो आप वो देखो, ठीक है। आप कहीं पर उसके बाद वन शॉट वीडियो आपने देख लिया, जिस भी टीचर से आपको सूटेबल लगे, ईदर फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग्स में जा रहे हो, उस वन शॉट के बाद जो ज़रूरी है वो है रिवीजन एंड देन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, प्लस मॉक टेस्ट लगाने बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर मॉक टेस्ट लगा के आपका 200 तक ही नंबर आ पा रहे हैं तो भैया यू नीड टू कवर दी सिलेबस एज वेल, ठीक है। फिर ऐसा नहीं कि तुम इतने मार्क्स पे बार बार मॉक टेस्ट ही फ्रीक्वेंट कर दो। मॉक टेस्ट करने हैं बट उसके लिए साथ साथ पढ़ना भी ज़रूरी है। हाँ, जो बच्चा स्कोर कर रहा है अबव 500 तो भाई आप मॉक टेस्ट ही करो, लेकिन उसके साथ साथ मॉक टेस्ट में जो गलतियाँ कर रहे हो, ठीक है, उसकी एनालिसिस करो, ठीक है, टेस्ट एनालिसिस करो। देखो कई बार क्या होता है, हमारी आदत क्या होती है, जो हार्ड टॉपिक है उसको आप रख देते हो लास्ट के लिए कि ये आखिरी में करते हैं, रिवीजन कर रहे हो, फिर वो टॉपिक्स कर लोगे जो आपको आते हैं, पर ये चीज़ एक्यूमुलेट होती जाती है और ये रह जाती है। तो इसका आलस मत करना, टेस्ट एनालिसिस करो और जहाँ जहाँ तुम गलतियाँ कर रहे हो उसको नोट डाउन करो और उसको करेक्ट करो, क्योंकि जो तुम्हें आता है वो तुम एट दी एंड भी लिख दोगे रिवाइज करने के बाद, लेकिन जो तुम्हें नहीं आ रहा है वहीं तो फंसोगे ना। और अगर आते हुए ये बात को जानते हुए तुम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो तो फिर तो तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करो। इसके बाद आ रहा है तुम्हारी बुक्स, तुम कौन सी प्रेफर करना चाहते हो। देखो फ़िलहाल इतना टाइम नहीं है कि तुम बहुत डीप चले जाओ। प्लीज़ 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 अपनी NCERT को बाय हार्ट लर्न कर लो, ठीक है। और सिर्फ लर्न करने से भी नहीं होने वाला, इसको रिवाइज़ करो, इसको थोड़ा दिमाग में उतारो। जो चीज़ तुम्हें नहीं समझ आ रही है, तुम कहीं ना कहीं तो पढ़ रहे हो ना, किसी ना किसी टीचर से तो पढ़ रहे हो, तो हेजिटेशन मत रखो भाई। अगर तुम इसको अभी नहीं क्लियर करोगे, वही चीज़ क्वेश्चन पेपर में आ जाएगी, उसको देख के तुम खुद को कोस रहे होगे कि काश मैंने ये चीज़ पूछ ली होती, क्लियर कर ली होती। तो जो भी तुम्हारे टीचर्स हैं प्लीज़ तुम उससे ये चीज़, जो भी तुम्हारे डाउट्स रहते हैं उसको क्लियर करो, ठीक है। तो ताकि तुम्हें लाइन बाय लाइन, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से याद करना है। अब तुम ये पूछोगे मैम कितने टाइम्स ये रिवाइज हमको करनी है, तो भाई इट इज़ मिनिमम 8 to 10 टाइम्स तो तुम्हें रिवीजन करनी ही करनी है, ठीक है। क्योंकि NCERT को सिर्फ पढ़ना या रटना इज़ नॉट सफिशिएंट। जब तक उसको नहीं समझोगे, तो जब आपके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एप्लीकेशंस लगानी पड़ेंगी, वहाँ मार्क्स गए, ठीक है। तो वो चीज़, वो रिस्क हमें नहीं लेना है। दिस इज़ 12th NCERT, 11th NCERT, चाहे PDFs डाउनलोड करो, तुम्हारे पास हैं तो मुझसे पढ़ो, बहुत अच्छे से इसको याद कर लो। इसके अलावा फिर भाई तुम उसको नरिशमेंट दे दो अपनी, जो तुम्हारे पास किसी कोचिंग से जो तुम्हारे नोट्स हैं या फिर वन शॉट वीडियोस हैं, इसके बाद तुम इस चीज़ के ऊपर जा सकते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट योर NCERT। डू यू गेट मी? इसके बाद आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग एनीथिंग, मैंने ये एक बुक खुद से देखी है, तो आई पर्सनली फाइंड इट फाइन कि आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर 36 ईयर्स के आपको क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं एंड दे आर टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करो, अच्छे से लगाओ उनको। देयर आर मॉड्यूल्स ऑफ सम कोचिंग सेंटर्स जो कि बहुत अच्छे हैं और उन्होंने पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं, तो उनको बार बार प्रैक्टिस करो। जिस क्वेश्चन में अटक रहे हो उसका टॉपिक और कॉन्सेप्ट निकाल के अच्छे से समझो, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो ना, फिर भूल जाओ कि तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है।
आई मे बी साउंडिंग वेरी रूड बट दिस इज़ द ट्रुथ। अगर तुम PYQs नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो या MCQs मॉक टेस्ट नहीं कर रहे हो तो बेटा आपका सिलेक्शन तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि जब तक अप्लाई नहीं करोगे वहाँ पर तुम्हें गलतियाँ नहीं पकड़ में आएंगी और नहीं समझ आएगा कि तुम कहाँ पीछे जा रहे हो इस प्रिपरेशन में। तो इसके लिए अपने लिए ये यहाँ पे जैसे देखो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आप सॉल्व करो। कोई और बुक आपको मिलती है जो सही लगती है आप उसको भी कर सकते हो। देखो इन द एंड तुम्हारी ही मेहनत है, जितना ज़्यादा फोकस अपने आप को कर सकते हो कर लो। वन शॉट ट्राई मान के चलो कि भाई बाद में तुम्हें रिग्रेट ना हो कि क्यों इस टाइम मेहनत नहीं की। देर तक जगना है जगो, 12 से 14 घंटे पढ़ाई करो। इससे कम अगर कर रहे हो तो दिक्कत वाली बात है। इस चीज़ को करो क्योंकि जब तुम फाइनली जीतोगे, एक बार वो चीज़ इमेजिन करो, वो सिनेरियो इमेजिन करो, जब तुम नीट क्लियर कर लोगे तो वो खुशी कितनी ज़्यादा बड़ी होगी, वो अचीवमेंट तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा बड़ी होगी। तुम खुश होगे, तुम्हारी फैमिली खुश होगी और फाइनली तुम्हारे एफर्ट्स काम आएंगे। तो ये मोबाइल फ़ोन्स, स्क्रीन सब बंद कर दो, सब स्विच ऑफ करके साइड कर दो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।